नमस्कार। आज हम गुलाबी चूड़ियाँ कविता पढ़ेंगे और इस कविता के कवि है नागार्जुन। देखिए, इस कविता में पिता और बेटी के प्रेम के बारे में और वात्सल्य के बारे में वर्णन किया गया है। देखिए, प्राइवेट बस का ड्राइवर है तो क्या हुआ। देखिए, यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि प्राइवेट बस का ड्राइवर है तो क्या हुआ। ड्राइवर जो है इस कविता में ड्राइवर और उसकी बेटी के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर कह रहे कवि, प्राइवेट बस का ड्राइवर है तो क्या हुआ, 7 साल की बच्ची का पिता तो है। यानी कि ड्राइवर प्राइवेट बस चलाता है वहाँ, और वहाँ एक 7 साल की बच्ची का पिता है वहाँ। और वहाँ देखो, अपने परिवार से दूर रहकर काम करता है और पैसा कमाने के लिए। सामने गियर से ऊपर हुक से लटका रखी है। देखिए, यहाँ पर जब वहाँ ड्राइवर बस चलाता है तो वहाँ अपने गियर के पास ही सामने एक कुंडी है, जिसके पास उसने 4 छोटी छोटी गुलाबी चूड़ियाँ टांग रखी है। वह अपनी पुत्री से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है और उसकी बेटी ने उसे ये चूड़ियाँ दी है। कांच की 4 चूड़ियां गुलाबी बस की रफ्तार के मुताबिक हिलती रहती है। यानी कि जब वो ड्राइवर देखिए बस चलाता है तो वो चूड़ियां जो है वहाँ पे हिलती रहती है, जिसके कारण चूड़ियों से खनकने की आवाज़ आती है। जैसे ही उस चूड़ियों के हिलने की आवाज़ आती है तो ड्राइवर समझ जाता है कि वहाँ बहुत ज़्यादा स्पीड गाड़ी चला रहा है, क्योंकि उसकी बेटी ने उसे समझा रखा है। चूड़ियाँ इसीलिए वहाँ पर रखी है कि जब भी ड्राइवर गाड़ी बस स्पीड कर देता है या रफ्तार से चलाता है तो वहाँ चूड़ियाँ जोर से खनकने लगती है, तो वहाँ एकदम से वहाँ से बेटी को याद करने लगता है वहाँ, और वहाँ स्पीड भी कम कर देता है, क्योंकि उसकी बेटी चाहती है कि उसका पिता हमेशा सुरक्षित रहे, कभी उसकी दुर्घटना या एक्सीडेंट ना हो। झुककर मैंने पूछ लिया, खा गया मानो झटका। यानी कि यहाँ पर देखिए, एक बार उसी बस से ड्राइवर एक रास्ते से गुजरता है, तो वहाँ पर उसे कवि नागार्जुन कवि मिल जाते हैं और उस बस में चढ़ जाते हैं। तब उनकी मुलाकात ड्राइवर से होती है, और जब ड्राइवर बस को चलाता है तो उसे चूड़ियों की खनकने की आवाज़ आती है। ये देखकर कवि हैरान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर छोटी छोटी गुलाबी चूड़ियाँ रखी हुई थी। तो वहाँ ड्राइवर से पूछ लेता है कि ये चूड़ियाँ यहाँ पर क्यों रखी है। खा गया मानो झटका, अधेड़ उम्र का मुच्छड़ रोबीला चेहरा। यानी कि जो ड्राइवर था उसका चेहरा थोड़ा रोबीला था और मुछ थे उसके, और वह एकदम से आश्चर्य में पड़कर वहाँ कवि को देखने लगता है। आहिस्ते से बोला, हाँ साहब, लाख कहता हूँ नहीं मानती मुनिया। यहाँ पर देखिए, ड्राइवर की बेटी का नाम मुनिया है, जो 7 साल की छोटी सी लड़की है। वो अपने पिता से बहुत ज़्यादा प्रेम करती है, वात्सल्य करती है। तो वहाँ अपने पिता की हिफाजत के लिए वहाँ चूड़ियाँ देती है, क्योंकि उसका पिता परिवार को छोड़कर दूसरे शहर में जाकर नौकरी करता है, काम करता है पैसा कमाने के लिए। तो वो अपने पिता को चूड़ियाँ देती है और उसे कहती है कि इस बस में सामने ही लगा कर रखना, ताकि उसके पिता उसे देखते रहे, ताकि वो गाड़ी स्पीड चला ना सके। टांगे हुए हैं कई दिनों से अपनी अमानत। यानी कि उन्होंने पिता ने उसे जो गुलाबी चूड़ियाँ ले जाकर अपनी पुत्री को दी थी, अपनी बेटी को उन्होंने बड़े प्रेम से दिया था। तो मगर वहाँ बेटी क्या करती, जब पिता जब वापस अपने काम पर जाता है तो वही चूड़ियाँ उतार कर वहाँ अपने पिता को देती है और बस में रखने के लिए कहती है, ताकि जब भी उनकी चूड़ियों की खनकने की आवाज़ आए तो उसे सुनकर उसे उसकी बेटी की याद आ जाती है, और वह चाहती है बेटी कि वह गाड़ी भी धीरे चलाए। यहाँ अब्बा की नज़रों के सामने मैं भी सोचता हूँ। यहाँ पर देखियो, ये चूड़ियाँ जो है उसकी बच्ची चाहती है कि वो चूड़ियाँ हमेशा अपने पिताजी के आंखों के सामने रहे, ताकि वो पिता भी उसे देखता रहे, और पिताजी भी अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। इसीलिए उसने अपनी बेटी की, प्यारी सी बेटी है उसकी, बहुत ही प्यारी सी है, तो उस बेटी की चूड़ियों को उसने अपने गियर के पास ही टांग कर रखा है उसे। क्या बिगाड़ती है चूड़ियाँ, किस जुर्म पे हटा दूँ इनको यहाँ से। देखिए, यहाँ पर कहते हैं कवि कि ऐसे चूड़ियाँ तो बहुत अच्छी है, क्योंकि उसकी भी एक बेटी है, और ये सोचकर उसको भी अपनी बेटी की याद आ जाती है, और वो मन में सोचने लगता है कि इस चूड़ियों को यहाँ से हटाने का क्या मतलब है, या कोई जुर्म तो नहीं। उसने अपनी बेटी के प्रेम में अपनी बेटी के लिए ही वो चूड़ियाँ वहाँ पर टांग रखी है। और मैंने एक नज़र उसे देखा, छलक रहा था दुधिया वात्सल्य बड़ी बड़ी आंखों में। देखिए, जब उसने ड्राइवर को देखा तो उसकी ड्राइवर की आंखों में बहुत ज़्यादा वात्सल्य उमड़ रहा था। अपनी बेटी के बारे में जब बताते हैं, उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा प्रेम की भावना और वात्सल्य उमड़ रहा था। वह अपनी बेटी को याद कर रहा था और उसके बारे में वह बता रहा था वहाँ।
तरलता हावी थी सीधे साधे प्रश्न पर। देखिए सीधे साधे प्रश्न पर यहाँ पर कवि पूछ रहे थे कि चूड़िया यहाँ पर क्यों रखी, तो उसका जवाब जब दे रहे थे वहाँ, जब वो जवाब दे रहे थे तब वहाँ पर देखिए उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। यहाँ पे देखिए तरलता हावी थी, यानी कि उसकी आंखों में जो तरलता थी, जो कि उसकी आंखें नम हो गई थी, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। और अब वे निगाहें फिर से गई सड़क की ओर और मैंने भी झुककर कहा, हाँ भाई मैं भी पिता हूँ। यानी कि उसने ड्राइवर ने उससे कहा, कवि से कहा कि हाँ मैंने ही रखा है यहाँ पर, और उसने आंखों में उसके आंसू थे। ड्राइवर ने भी झुककर कहा कि मेरी भी एक बेटी है, इसीलिए उसने कहा ऐसी ही चूड़ियाँ मेरी बेटी के पास भी है। ऐसी ही छोटी छोटी चूड़ियाँ जब बच्चों के हाथों में दिखाई देती है तो बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। हाँ भाई मैं भी पिता हूँ, वो तो बस यूं ही पूछ लिया आपसे। और कवि ने ऐसे ही बातें बना दी और उसने कहा कि मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया था, यहाँ पर चूड़ियों को खनकते हुए सामने देखा, रखे हुए देखा तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया था। क्योंकि कवि की भी एक बेटी है जो कि छोटी है, और ऐसे छोटे छोटे बच्चियाँ जब हाथों में छोटी छोटी गुलाबी चूड़ियाँ पहनती है तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई देती है। वरना किसे नहीं भाएगी नन्ही कलाइयों की गुलाबी चूड़ियाँ। यहाँ पर देखिए हर किसी को पसंद आते हैं। छोटे छोटे हाथों में, बच्चों के हाथों में जब हम गुलाबी चूड़ियाँ, हरे चूड़ियाँ, लाल रंग की चूड़ियाँ पहनाते हैं तो वहाँ पर देखिए बहुत ही ज़्यादा उनके सुंदर दिखाई देते, और बच्चियाँ भी बहुत ही सुंदर दिखाई देते। कवि ने यहाँ पर गुलाबी चूड़ियों के बारे में वर्णन किया है, जो कि पिता और पुत्री का जो प्रेम है इस कविता में दर्शाया गया है। पिता और बेटी के बारे में बताया गया है। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और कमेंट करिए और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू।